हेलो बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल। आज की इस वीडियो में हम लोग बातें करेंगे कि नाइट्रोजन साइकिल होता क्या है। नाइट्रोजन साइकिल एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं कैसे नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर से उसको प्लांट यूज़ करता है, फिर कैसे एनिमल उसको यूज़ करता है, फिर ये वापस कैसे जाता है एटमॉस्फेयर में। यानी नाइट्रोजन साइकिल में हम लोग नाइट्रोजन के मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं। नाइट्रोजन कैसे मूव करता है एटमॉस्फेयर से प्लांट के पास, प्लांट से एनिमल, एनिमल से फिर वापस। इसी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। एक लाइन में बोला जाए नाइट्रोजन साइकिल क्या है, तो नाइट्रोजन साइकिल एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें हम लोग नाइट्रोजन के मूवमेंट को पढ़ते हैं। ठीक है। अब नाइट्रोजन साइकिल जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि नाइट्रोजन क्या है। नाइट्रोजन जो है गैस है जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। बहुत ही इसेंशियल गैस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका कॉन्स्टिट्यूएंट 78% है हमारे एटमॉस्फेयर में। नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में 78% पाया जाता है। इसको प्लांट भी यूज़ करता है, एनिमल भी यूज़ करता है, फिर भी इसका परसेंटेज कम नहीं होता है। कैसे कम नहीं होता है उसी को हम लोग जानेंगे नाइट्रोजन साइकिल में। ठीक है। अब ये बहुत इसेंशियल है, इम्पोर्टेंट है। ये हमारे प्रोटीन में पाया जाता है, प्रोटीन बनता है इसके मदद से। प्लांट में जो क्लोरोफिल होता है उसमें भी ये नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होता है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग बातें करेंगे अब नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। नाइट्रोजन साइकिल एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें बहुत सारा स्टेप्स इन्वॉल्व होता है, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रीफिकेशन, डीनाइट्रीफिकेशन, एसिमिलेशन, एक होता है अमोनिफिकेशन। तो बारी बारी से हम लोग जानते हैं कि ये नाइट्रीफिकेशन क्या होता है, सब के बारे में हम लोग जानते हैं। पहले लिख लें नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ये जो 78% गैस नाइट्रोजन का प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, उसको यूजेबल फॉर्म में, एक्चुअली क्या होता है, प्लांट और एनिमल नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, इस नाइट्रोजन को, ये जो नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है, इसको कन्वर्ट किया जाता है यूजेबल फॉर्म में। यूजेबल फॉर्म। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, कन्वर्ट किया जाता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में, ताकि उसको प्लांट यूज कर सके। अब वो कैसे कन्वर्ट होता है, तो दो तरीके से होता है। एक कुछ माइक्रोब्स है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, और दूसरा तरीका है जब लाइटनिंग होता है, बरसात के समय जब बिजली चमकता है उस टाइम पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। क्या होता है, जब आकाश, बारिश के टाइम पे आकाश में जब बिजली चमकता है तो एटमॉस्फेयर में केमिकल रिएक्शन होता है, जिसके वजह से जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ये कन्वर्ट हो जाता है यूजेबल फॉर्म में, जिसको प्लांट आसानी से यूज कर सकता है। और दूसरा है कि माइक्रोब्स के एक्शन से, जैसे कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी है, बैक्टीरिया भी है जैसे राइजोबियम, राइजोबियम और ब्लू ग्रीन एल्गी, इसके एक्शन से भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है यूजेबल फॉर्म में, जिसको प्लांट आसानी से यूज कर पाता है। तो माइक्रोब्स के एक्शन से, और दूसरा था लाइटनिंग।
लाइटनिंग और माइक्रोब्स के एक्शन से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर दिया जाता है वैसे नाइट्रोजनस कंपाउंड में जो जिसको प्लांट आसानी से यूज कर सकता है। ये जो राइजोबियम है बैक्टीरिया, ये जितना भी लेग्यूमिनस प्लांट है, दलहन का जो पौधा होता है, सबके रूट में ये नोड्यूल्स में पाया जाता है, रूट नोड्यूल्स में। ये सिम्बायोटिक रिलेशन में प्रेजेंट होता है उसके साथ। ये नाइट्रोजन को फिक्स किया सॉइल में, और जिससे प्लांट खाना बनाया, अपना प्रोटीन बनाया, फिर उसको ये भी यूज़ करता है। तो पल्स जितना भी पल्स का पौधा होता है, उसके रूट के नोड्यूल्स में ये पाया जाता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में दोनों एक साथ रहता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों को बेनिफिट्स हो, म्यूचुअल बेनिफिट्स को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जब दो लोग एक साथ रहता है जिसमें दोनों को ही फायदा होता है, उसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। अब देखिए नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है। नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स में। मतलब कि जैसे अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रेट्स में या नाइट्राइट, इसी को बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। अमोनिया को बदला जाता है नाइट्रेट या नाइट्राइट में। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, इसको बदला जाता है नाइट्रेट में, यानी नाइट्रोजिनस कंपाउंड है NO3- या फिर नाइट्राइट NO2-। एक नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन। इस कंपाउंड में इस अमोनिया से कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रेट या नाइट्राइट में, उसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। फिर आता है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, नाइट्रेट या नाइट्राइट को कन्वर्ट किया जाता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, मतलब गैसियस फॉर्म में। डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, नाइट्रेट को कन्वर्ट किया जाता है, नाइट्रेट या नाइट्राइट को कन्वर्ट किया जाता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, यानी N2 गैस में। नाइट्रेट और नाइट्राइट उसको कन्वर्ट किया जाता है एटमॉस्फेरिक फॉर्म में, जिसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। ये सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं हमारे नाइट्रोजन साइकिल में। अब टर्म जानने के बाद हम लोग नाइट्रोजन साइकिल की तरफ बढ़ते हैं, इसके बारे में बातें करते हैं। नाइट्रोजन साइकिल, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन 78% है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन प्रेजेंट तो है बहुत अमाउंट में, लेकिन इसको ना प्लांट यूज कर सकता है ना एनिमल डायरेक्टली ना तो इसको प्लांट यूज कर सकता है और ना ही एनिमल। तो इसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में इसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कैसे होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, एक तो लाइटनिंग के हेल्प से और दूसरा माइक्रोब्स के एक्शन से। लाइटनिंग और माइक्रोब्स, क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो कि 78% प्रेजेंट है, ये प्लांट और एनिमल डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता, तो लाइटनिंग के हेल्प से और माइक्रोब्स के हेल्प से इसका नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। अब ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ये यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद, तब ये इस सॉइल में मिल जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा इसमें सॉइल में, फिर इसको आसानी से प्लांट यूज़ कर सकता है अपने लिए। अब प्लांट जब यूज़ करेगा तो प्लांट को एनिमल खाएगा, प्लांट से ये किस में आ जाएगा, एनिमल में। अब एनिमल खाया तो ये कुछ वेस्ट प्रोड्यूस करेगा या फिर ये डेथ हो जाएगा। तो चाहे वेस्ट प्रोड्यूस करे या इसका डेथ हो जाए, दोनों ही केस में ये नाइट्रोजनस, अगर मरा तो नाइट्रोजनस वेस्ट बनेगा, और एक्सक्रीशन भी किया तो नाइट्रोजनस वेस्ट मिलेगा। तो एनिमल से हम लोग को क्या मिल जाएगा, नाइट्रोजनस वेस्ट। उसके बाद नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होगा, वापस कहाँ चला जाएगा, सॉइल में। नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होगा, वो गया सॉइल में, और सॉइल में अगर नाइट्रोजन का कंपाउंड है जो यूजेबल फॉर्म में है, उसको तो प्लांट वापस फिर यूज़ करेगा, फिर वो एनिमल में आएगा।
और कुछ बैक्टीरिया पाया जाता है, माइक्रोब्स होता है सॉइल में, जो नाइट्रोजन का डीनाइट्रिफिकेशन करता है और नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स को किस में बदल देता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। अब यही प्रोसेस चलता रहता है कंटिन्यूअस। एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसका नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है लाइटनिंग और माइक्रोब्स के हेल्प से, फिर वो सॉइल उसको आसानी से डिजॉल्व कर लेता है अपने अंदर, जिसको प्लांट यूज़ कर सकता है आसानी से। प्लांट यूज़ किया, प्लांट को खाया एनिमल, एनिमल वेस्ट प्रोड्यूस करेगा या डेथ हो गया उसका तो वो सॉइल में मिलेगा। प्लांट भी डेथ हो गया उसका तो वो भी किस में जाएगा, सॉइल में। सॉइल में डिजॉल्व होगा, डिकम्पोजिशन उसका होगा। और सॉइल में अगर नाइट्रोजन जो प्रेजेंट रहेगा उसको फिर वापस कौन यूज़ करेगा, दूसरा प्लांट। और कुछ बैक्टीरिया इसको चेंज कर देगा, डीनाइट्रिफिकेशन मतलब वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, तो वो इधर एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं। ये चैप्टर माइक्रोब्स खत्म हो गया है। अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा उसको डिस्कस कर लेंगे, फिर नए चैप्टर की तरफ चलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।